देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचातानी बनी हुई है और दोनों ओर से आ रहे बयानों से लग रहा है कि ये अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों के चयन की अपनी शक्ति किसी से साझा नहीं करना चाहती। वहीं सरकार भी संविधान का हवाला देते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कॉलेजियम की सिफारिशों को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोके रखने की जुगत में रहती है और कॉलेजियम के जरिए हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का सिस्टम 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने अन्य जजों के मामले में निर्णय दिया था और इस निर्णय के साथ ही कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। वहीं इस सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति का जिक्र न हमारे संविधान में है और न ही इसका कोई कानून संसद ने कभी पास किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति का सिस्टम चल रहा है और संविधान के अनुच्छेद 124 सबसेक्शन 2 और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित है और ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे न्यायालय के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है। और संविधान का अनुच्छेद 124 2 न्यायालय कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्ति किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सीजेआई से हमेशा परामर्श किया जाता है। वहीं पिछले हफ्ते भर की घटनाओं को गौर से देखिए तो पता चलेगा कि 25 नवंबर को सरकार ने 20 फाइल कॉलेजियम को वापस भेज दी, जिनमें जजों के नाम की सिफारिश भेजी गई थी और अगले दिन संविधान दिवस समारोह में सरकार और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज एक ही मंच और एक ही सभागार में मौजूद थे। हालांकि राष्ट्रपति ने अपने लंबे चौड़े आंकड़ों वाले भाषण से विधि और न्याय प्रणाली का सच सामने लाकर रख दिया और अगले दिन कानून मंत्री का बयान आया कि जब हमारी आपत्तियों पर कॉलेजियम ध्यान नहीं दे रहा तो फिर खुद ही जजों की नियुक्ति कर ले, हमारी क्या जरूरत है। और इस बयान के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया और जस्टिस कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया और इससे सरकार चिढ़ गई है। इसके बाद सरकार ने सितंबर में भेजी गई कॉलेजियम की सिफारिशों में से 2 अतिरिक्त जज बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं संविधान के विशेषज्ञ और सीनियर एडवोकेट PH पारिक का कहना है कि दोनों पक्ष को बीच का और व्यवहारिक रास्ता अपनाना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है और सरकार चुपचाप कॉलेजियम की सिफारिशें ही मानते जाए, यह भी सही नहीं होगा। अगर सरकार गंभीर आपत्तियां प्रमाण और आधार के साथ भेजे तो उसे कॉलेजियम को भी मानना चाहिए। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।